मध्य प्रदेश से निकलने वाले अटल एक्सप्रेसवे में हरे भरे जंगलों को कटने से बचाने के लिए अलाइनमेंट चेंज किया गया है। इससे काफ़ी वन भूमि बचेगी, लेकिन अलाइनमेंट चेंज होने के कारण अब यह काम देरी से पूरा हो पाएगा। इसके चलते इसकी समय सीमा 3 माह बढ़ जाएगी और इसके टेंडर दिसंबर तक होंगे। मध्य प्रदेश में पूरी परियोजना पर पहले 9,260 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे, लेकिन अब केवल 8,884 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे और कुल 376 करोड़ रुपए का खर्च बचेगा। अटल एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में मुरैना, अंबाह और भिंड होते हुए गुजर रहा है। यह पूरा अटल एक्सप्रेसवे राजस्थान के कोटा से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर खत्म होगा। मध्य प्रदेश में अटल एक्सप्रेसवे में काफ़ी वन भूमि आ रही थी, इसके कारण इसके काम में रुकावट आ रही थी। वन विभाग से मंजूरी मिलने में देरी हो रही थी। इसके चलते अब लोक निर्माण विभाग ने मध्य प्रदेश में अटल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट चेंज कर दिया है। पहले मध्य प्रदेश में अटल एक्सप्रेसवे के तहत 313 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण होना था, लेकिन अब 14 किलोमीटर की कटौती करके अब नवीन अलाइनमेंट में केवल 299 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे ही बनाया जाएगा। इस अलाइनमेंट के बदलाव के पहले अटल एक्सप्रेसवे के निर्माण में 403 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन अब केवल 13 हेक्टेयर वन भूमि का ही उपयोग किया जाएगा। इससे 390 एकड़ वन भूमि और उस पर लगे हरे भरे पेड़ कटने से बचेंगे। प्रस्तावित अटल एक्सप्रेसवे में मध्य प्रदेश में 3,345 हेक्टेयर जमीन का उपयोग किया जा रहा था। अब जो अलाइनमेंट बदला है, उसके बाद 2,303 हेक्टेयर जमीन का ही उपयोग अटल एक्सप्रेसवे के निर्माण में किया जाएगा। पहले अटल एक्सप्रेसवे में 1,604 हेक्टेयर शासकीय भूमि लग रही थी, अब केवल 545 हेक्टेयर सरकारी जमीन इस सड़क के निर्माण में उपयोग की जाएगी। सरकारी जमीन और वन भूमि को कम करने के लिए सरकार को अब निजी भूमि ज़्यादा मात्रा में अधिग्रहित करने की ज़रूरत पड़ेगी। अलाइनमेंट में बदलाव के पहले 1,338 हेक्टेयर निजी भूमि अटल एक्सप्रेसवे के निर्माण में लग रही थी, अब 1,745 हेक्टेयर निजी भूमि का उपयोग होगा। अब 407 हेक्टेयर निजी भूमि का ज़्यादा उपयोग किया जाएगा। पहले निजी जमीन अर्जित करने पर राज्य सरकार को केवल 350 करोड़ रुपए खर्च करने थे, अब ज़्यादा जमीन की ज़रूरत है, इसीलिए 273 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च करने होंगे। निजी भूमि अधिग्रहित करने अब कुल 623 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही अन्य एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और उनसे जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।